हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 6 का पार्ट 1 का 5th चैप्टर दैट इज डेसिमल फ्रैक्शंस, इस चैप्टर का शोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, मुझे लगा था कि ये जो टॉपिक है हम जो आज स्टडी करने वाले हैं, कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन, ये टॉपिक पिछले लेक्चर में इंक्लूड हो सकता है, बट वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे वहाँ पर ही स्टॉप कर दिया था, है ना। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको टॉपिक सिखाने वाली हूँ एंड आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना है एंड इसका इस्तेमाल आपको 12th तक या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक करना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे एंड सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इज 10 और 100 इट कैन बी रिटर्न एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 या फिर 100 या फिर उसके मल्टीपल्स में आएगा, दैट इज़ 1000, 10,000, मैंने आपको पीछे बताया था, ओके कौन से भी एक लेक्चर में मैंने बताया होगा आपको। अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप में होगा तो उस फ्रैक्शन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन को यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, दैट इज पॉइंट्स में हमें इसे राइट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो फर्स्टली हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो सभी फ्रैक्शंस हमें दिए हैं इनको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ इनके डिनोमिनेटर्स पर 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स आने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया है 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 एज इट इज़ राइट करते हैं फ्रेंड्स। तो 2 ये जो नंबर है इसके टेबल में आप देख सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10 होते हैं, है ना। 2 के टेबल में 10 होते हैं, सो हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10 होते हैं, है ना। 2 5 ज़ा 10 है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमने ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया, बिकॉज अगर हम यहाँ पर 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 1/10 इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो 1/2 का मीनिंग है वो 1/10 के जैसा नहीं है, ये अलग अलग फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए एंड वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी होना चाहिए। सो इसलिए हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शन को एंड यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ये 5 कैंसिल करने के बाद भी हमें फिर से वही फ्रैक्शन मिल सकता है, बट हमें क्या करना है, इसे कैंसिल नहीं करना है, हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर देंगे एंड बन गया। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 होते हैं एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10 होते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन है वो हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, बट डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं किया। डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या होता है फ्रेंड्स, पॉइंट होता है। यहाँ पर हम इसे फ्रैक्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो हम फर्स्टली सीख लेंगे एंड देन इसके बाद हम फिर से इस पेज पर आएंगे फ्रेंड्स एंड इन फ्रैक्शंस को भी डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्टली हम सिर्फ क्या करना सीख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इज 6/5। तो 6/5 को भी हमें इस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 5 का टेबल जो है, जो डिनोमिनेटर पर नंबर होता है उसे ही हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करना होता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा नीचे वाला नंबर राइट करते हैं एंड उसका टेबल राइट करते हैं। तो उसके टेबल में अगर 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का कुछ नंबर आ जाए तो आपको
उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा उस फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 5 ये नंबर डिनोमिनेटर पर है, सो 5 का टेबल हम राइट करते हैं। टेबल ऑफ 5 इज 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अरे रुको आगे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ही हमें क्या मिला है, 10 मिल गया है। अब फ्रेंड्स हमें डिनोमिनेटर पर क्या चाहिए, 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर चाहिए। सो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 हमें मिल गया है। ओके 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया है। ओके 2 से ये डिवाइडेड है बिकॉज ये डिनोमिनेटर पर है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 हो जाएगा। दैट इज फ्रेंड्स हमें सिर्फ क्या करना है, उस नंबर से न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को एट द सेम टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने ये अरेंजमेंट कर ली है, एट अ टाइम हमने 2 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करेंगे एंड हमें मिल जाएगा वो रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 12 होते हैं एंड 5 2 ज़ा 10 होते हैं। तो ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड हमारा डेसिमल फॉर्म है 12/10। अब हम इस डेसिमल फॉर्म को आगे कुछ नोट्स हैं वो रीड करने के बाद ही डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 7/25। तो 7/25 एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब नीचे वाला जो नंबर है दैट इज जो डिनोमिनेटर है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। डिनोमिनेटर है 25, सो 25 का टेबल हमें यहाँ पर राइट करना है। सो 25 1 ज़ा 25 होते हैं। अब 25 2 ज़ा करते हैं, तो यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 5। सो फ्रेंड्स 25 2 ज़ा 50 होते हैं, देन 25 3 ज़ा, तो यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, सो 15 का यूनिट डिजिट 5 हियर 1 कैरी, देन 3 2 ज़ा 6 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 7। सो 25 3 ज़ा 75 हो गए। अब हमें यहाँ पर 10 ये नंबर नहीं मिलेगा बिकॉज 25 ये बिगर नंबर है एंड 25 के मल्टीपल्स में ग्रेटर नंबर ही हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें 10 नहीं मिलने वाला है। अब हम 100 ये नंबर कंसिडर करके देखते हैं। तो यहाँ पर 25 4 ज़ा फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। ओके तो यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 होते हैं, सो 20 का यूनिट डिजिट 0 हियर 2 कैरी, देन 4 2 ज़ा 8 एंड 8 प्लस दिस 2 मीन्स 10 होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट नंबर क्या मिल गया है, 100 मिल गया है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी रीड की थी, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इज 10 और 100 इट कैन बी रिटन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये जो 100 हमें मिल गया है वो कहाँ पर है, 25 4 ज़ा, दैट इज 4 से 25 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें 100 यह नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा 7/25 का। तो यहाँ पर 7 4 ज़ा 28 होते हैं फ्रेंड्स, देन 25 4 ज़ा 100 होते हैं। तो हमें वो फ्रैक्शन या फिर वो फॉर्म मिल गया है। अब हम डेसिमल फॉर्म में दैट इज पॉइंट के फॉर्म में इसे बाद में राइट करने वाले हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 3/4। अब 3/4 को भी हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 3/4 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब 4 का टेबल राइट करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब हमें 4 के टेबल में बहुत ही आगे जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके यहाँ पर हमें तो 10 नहीं मिला है, 4 2 ज़ा 8 होते हैं एंड 4 3 ज़ा 12 होते हैं। सो 8 एंड 12 के बीच में ही यहाँ पर कहीं 10 है, बट वो 4 के टेबल में एग्जैक्टली नहीं आया है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कंसिडर करना पड़ेगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मीन्स क्या मिलेगा, हमें 100 मिल जाएगा। यहाँ पर ही हमने देखा था ना 25 4 ज़ा 100 है ना, 25 4 ज़ा 100। सो हमें यहाँ पर 10 तो नंबर नहीं मिलने वाला। सो 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, डेसिमल फॉर्म में 100 आता है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। तो हमें यहाँ पर 25 से ही इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स आपको इतने बड़े बड़े फ्रैक्शंस अभी नहीं पूछेंगे, जब आप 12th तक या फिर 9th 8th तक
पहुंच जाओगे तो आपको इस टाइप के फ्रैक्शंस देखने को मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये कंसिडर किया है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 25 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 25 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मीन्स 25 3 जा कितने होते हैं, 75 होते हैं। एंड हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मीन्स 100 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये 4th एग्जाम्पल भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। हियर अवर 5th एग्जाम्पल इज 11/2। सो 11/2 को भी हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ पर ही हमें 10 मिल गया फ्रेंड्स। सो 2 5 जा 10 होते हैं, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों को हमने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया है। सो हियर फ्रेंड्स 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 55 होते हैं एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10 होते हैं। सो इस वाले फ्रैक्शन को भी हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हियर अवर 6th एग्जाम्पल इज 9/20। सो 9/20 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब हमें 20 का टेबल यहाँ पर राइट करना है। 20 1 जा 20, 22 जा 40। आपको सिर्फ क्या करना है, 2 का टेबल राइट करना है एंड लास्ट में 0 राइट करना है। हियर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर 0 ऐड करना है। 2 4 जा 8, 0 ऐड करना है एंड 2 5 जा 10, यहाँ पर 0 ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर 100 ये नंबर मिल गया है। 25 जा 100 होते हैं। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5। सो फ्रेंड्स 9 5 जा कितने होते हैं, 45 होते हैं एंड 25 जा 100 होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 9/20 को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है एंड वो डेसिमल फॉर्म है 45/100। तो यहाँ पर हमने ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर सीख लिया है। अब हम वो पॉइंट्स भी रीड करने वाले हैं। नेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स है, उन्हें हम अच्छे से समझ लेंगे, रीड कर लेंगे एंड देन इसके बाद इन फ्रैक्शंस को, ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस हमें मिल गए हैं, डेसिमल फॉर्म मिल गए हैं, इनको हम पॉइंट में या फिर डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर देंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था ये, है ना। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन्हें रीड करते हैं एंड उसके हिसाब से हम डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे वो हम सीख लेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम डेसिमल फ्रैक्शंस में नंबर्स को या फिर कॉमन फ्रैक्शंस को कैसे राइट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ देयर आर मोर डिजिट्स इन द न्यूमरेटर दैन जीरोस इन द denominator, then count as many digits from the right as the number of zeros and place the decimal point before those digits। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के जीरो से ज़्यादा डिजिट्स होंगे तो हमें जितने जीरोस नीचे होंगे उतने डिजिट्स काउंट करने हैं एंड डेसिमल पॉइंट उन डिजिट्स के पहले लगाना है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, मैं आपको बहुत ही सिंपली सॉल्व करके ये दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये एग्जांपल 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 723 हम एज इट इज़ राइट करते हैं एंड ये 10 भी एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ओके, ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए राइट किया है। अब फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट बुक में नोट में क्या लिखा है, अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर के जितने जीरोज़ हैं उससे ज़्यादा डिजिट्स ऊपर वाले नंबर में होंगे तो आपको क्या करना है, वो जीरोस काउंट कर लेने हैं। यहाँ पर एक ही ज़ीरो है एंड उस ऊपर वाले नंबर के डिजिट्स राइट टू लेफ्ट काउंट कर लेने हैं, दैट इज़ राइट से उसे काउंट करना है एंड वहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना है। दैट इज़ यहाँ पर ये 723 हम राइट करते हैं। यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, एक ही ज़ीरो है, तो हम डिजिट्स को काउंट करेंगे यहाँ पर राइट से, तो ये फर्स्ट डिजिट हो जाएगा एंड एक ही ज़ीरो है। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, इस 3 के पहले लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक ही ज़ीरो है एंड ये 3 एक ही डिजिट हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है, तो यहाँ पर 3 के पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। अब मैं मेरी तरकीब आपको सिखाती हूँ। अब मेरी तरकीब क्या है वो थोड़ी सी अलग है, वो सभी
टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर 723/10 है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जीरोस काउंट करने हैं। ये जीरो कितने हैं, एक है, तो यहाँ पर ये 723 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, जीरो एक ही है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लेस है वो डेसिमल पॉइंट का जीरो प्लेस होगा एंड ये डेसिमल पॉइंट का फर्स्ट प्लेस होगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है एंड वो डेसिमल पॉइंट का जीरो प्लेस होता है। ओके, एंड जीरो प्लेस के बाद इस 3 के पहले आएगा डेसिमल पॉइंट का फर्स्ट प्लेस। सो एक ही जीरो है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर ही आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पर 3 जीरोज होते तो हमारा डेसिमल पॉइंट थर्ड प्लेस पर आ जाता। दैट इज यहाँ पर ये जीरो प्लेस, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, यहाँ पर सेकंड प्लेस एंड यहाँ पर थर्ड प्लेस, यहाँ पर आ जाता हमारा डेसिमल पॉइंट। बट यहाँ पर कितने जीरोस हैं, एक ही जीरो है, सो इसलिए हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट प्लेस पर आएगा। जितने जीरोस होंगे उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आने वाला है। ये है मेरा रूल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरा रूल भी राइट करके यहाँ पर दिखाती हूँ। जितने जीरोस डिनोमिनेटर में है उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। ओके, तो ये है मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप आपके नोटबुक में भी इसे राइट कर सकते हो। तो आपको ये सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, इनको आपको रीड करने की या फिर समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फटाफट से सभी एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इज 51,250/100। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फर्स्टली क्या चेक करना है, नीचे वाला नंबर, दैट इज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, डेसिमल फॉर्म में है। आप देख सकते हो यहाँ पर 100 आया है। 100 हमेशा डेसिमल फॉर्म में आता है। तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो जीरोस हैं उन्हें काउंट कर लेना है। यहाँ पर 2 जीरोस हैं, सो जितने जीरोस हैं उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पर 2 जीरोस हैं, इसलिए हमारा डेसिमल पॉइंट सेकंड प्लेस पर आएगा। तो गिवन नंबर एज इट इज़ राइट कर देंगे फ्रेंड्स। 51,250 हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर आने वाला है, सेकंड प्लेस पर। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली यहाँ पर ये जीरो प्लेस होता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये। अगर आप इसे भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ओके, ये जीरो प्लेस आएगा, देन दिस इज फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर आने वाला है क्या हमारा डेसिमल पॉइंट, नहीं, बिकॉज हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, सेकेंड प्लेस पर आएगा, है ना। सो यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस, देन यहाँ पर आएगा ये सेकेंड प्लेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड हमारा आंसर हमें मिल गया है 512.50। ओके, तो हमने ये सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हियर आवर थर्ड एग्जाम्पल इज 9,179/1000। तो फ्रेंड्स, हमने ये गिवन फ्रैक्शन एज इट इज़ राइट कर लिया है, 9,179/1000। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला नंबर देखना है। ये 10, 100, 1000 के फॉर्मेट में है ना। तो हमें क्या काउंट करना है, नीचे वाले जीरोस काउंट करने हैं। जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस हैं। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, थर्ड प्लेस पर आएगा। तो ये गिवन नंबर एज इट इज़ राइट कर देंगे, 9,179। अब ये जीरो प्लेस होगा इस नंबर का, देन दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड अवर आंसर इज 9.179। हो गया, बहुत ही सिंपल है। आप सभी टाइप के क्वेश्चंस के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, आपको घबराने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे भी सभी टाइप्स के एग्जाम्पल सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सेकंड टाइप है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप हमने ख़त्म कर लिया है। अब सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अवर सेकंड टाइप एंड सेकंड टाइप क्या कहता है, इफ़ देयर आर एज मेनी डिजिट्स इन द न्यूमरेटर एज जीरोज इन द डिनोमिनेटर, place the decimal point before the number in the numerator and a zero in the integers place। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पर जितने जीरोस हैं उतने ही नंबर न्यूमरेटर पर आए हैं, तो हमें डेसिमल पॉइंट उस नंबर के पहले लगाना है एंड उस डेसिमल पॉइंट के पहले हमें इंटीजर प्लेस पर ज़ीरो लगाना है। तो
तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जीरोस काउंट करने हैं। जीरो कितने हैं, एक ही हैं, तो यहाँ पर 7 एज इट इज़ राइट करेंगे एंड 7 के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है एंड उस डेसिमल पॉइंट के पहले इट इज़ इंटीजर्स प्लेस पर हमें 0 लगाना है। ओके, मिल गया हमारा आंसर। अब हम मेरे तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर 7/10 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंट करने हैं जीरोस एक ही हैं, सो हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर आएगा, फर्स्ट प्लेस पर। ये 0 प्लेस, ये है फर्स्ट प्लेस, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट के पहले हमें हमेशा 0 लगाना है। ओके, ये 0 को आपको भूलना नहीं है, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो मिल गया हमारा आंसर 0.7। ये बहुत ही सिंपल टाइप है फ्रेंड्स। सेकंड टाइप बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर के पहले पॉइंट लगाना है एंड उससे पहले 0। बट फ्रेंड्स, नंबर के पहले पॉइंट कब आएगा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है एंड ये न्यूमरेटर है, तो ये डिनोमिनेटर में जितने जीरोस आए हैं उतने ही डिजिट्स ऊपर आने चाहिए, दैट इज़ न्यूमरेटर पर आने चाहिए। ओके, ये सभी टाइप्स आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये सिंपल ट्रिक बताई है। जितने जीरोस डिनोमिनेटर पर आए हैं उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा एंड अगर डेसिमल पॉइंट के पहले कोई भी डिजिट नहीं है सो उसके पहले आपको मन से 0 लगा देना है, बिकॉज 0 हैज़ नो वैल्यू। जिसकी वैल्यू नहीं है उसको वहाँ पर लगाना है। दूसरे डिजिट्स आपको यहाँ पर राइट नहीं करने, जैसे कि 2, 1, 10, 1000 ऐसे डिजिट्स आपको यहाँ पर राइट नहीं करने हैं। डेसिमल पॉइंट के पहले अगर एक भी डिजिट नहीं आता है तो आपको हमेशा 0 ही लगाना है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हियर फ्रेंड्स, अवर सेकंड एग्जाम्पल इज 54/100। तो यहाँ पर ये 54 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब जीरोस कितने हैं नीचे वो काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 जीरोस हैं, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर आएगा, सेकेंड प्लेस पर आएगा। ओके, जितने जीरोस हैं उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर आपने नोटबुक में इसे नहीं राइट किया है तो आप नोटबुक में भी इसे राइट कर लीजिए। ओके, तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर सेकंड प्लेस पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर 0 प्लेस, दिस इज अवर फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज अवर सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पर आने वाला है हमारा डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के पहले कौन सा भी नंबर नहीं है, इसलिए हम मन से 0 लगा सकते हैं, है ना। मैंने आपको अभी अभी बताया था, अगर किसी नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट दिया है एंड उस डेसिमल पॉइंट के पहले कौन सा भी नंबर नहीं है तो आपको हमेशा डेसिमल पॉइंट के पहले कौन सा नंबर लगाना है, 0 लगाना है। 0 के बजाय आपको दूसरा कौन सा भी नंबर यहाँ पर देना नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज 725/1000। तो 725 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे एंड नीचे वाला नंबर कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1000 दिया है, दैट इज़ ये डेसिमल फॉर्म में है। सो हम क्या करेंगे, इस 1000 में जितने जीरोस हैं उन्हें काउंट कर लेंगे। सो यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जीरो। सो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो कौन से प्लेस पर आएगा, थर्ड प्लेस पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये इस नंबर का 0 प्लेस, यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस एंड यहाँ पर सेकेंड एंड देन हियर थर्ड प्लेस। तो 7 के पहले आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट के पहले हमेशा 0 लगाना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये थर्ड एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक। एंड अब थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड एंड लास्ट टॉपिक। ओके, अब फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम फिर से जाएंगे हमारे फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर हमने कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। उनको भी हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, भूलना नहीं है आपको। यहाँ पर फ्रेंड्स ये थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है हमारा। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक बहुत ही बड़ा है, घबराओ मत, मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये थर्ड टॉपिक क्या कहता है, इफ़ देयर आर फ्यूअर डिजिट इन द न्यूमरेटर दैन द जीरोज इन द डिनोमिनेटर, place zeros before the digits in the numerator to make the total number of digits equal to the number of zeros in the denominator. Place a decimal point before them and a zero in the integers place. तो ये पॉइंट क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर के जीरो से
कम डिजिट हैं तो हमें न्यूमरेटर के डिजिट के पहले जीरोस बढ़ा देने हैं एंड हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो जितने ज़ीरोज़ है उतने प्लेस पर एडजस्ट कर लेना है एंड डेसिमल पॉइंट के पहले तो हमेशा ज़ीरो ही लगाना है। तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, है ना। अगर समझ में आए हैं तो आप सचमुच होशियार हो, मुझसे भी होशियार हो आप, ओके। अगर नहीं आए हैं तो मैं आपको समझाने ही वाली हूँ, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 9/100। तो यहाँ पर कम डिजिट है एंड यहाँ पर ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरोज़ कितने हैं यहाँ पर? 2 ज़ीरोज़ हैं, है ना। तो हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर आने वाला है? सेकेंड प्लेस पर। आपको सभी एग्जाम्पल्स में यही काम करना है, सिर्फ नीचे वाला नंबर चेक करना है। अगर नीचे वाला नंबर 10, 1000, 100, 10,000 इस फॉर्मेट में अगर नहीं है तो आपको, जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पर किया था, 2 को 10 में कन्वर्ट कर लिया, 5 को 10 में कन्वर्ट कर लिया, 25 को 100 में कन्वर्ट कर लिया, वैसे ही आपको ये कन्वर्जन करना है एंड उन्हें 100, 1000, 10, 10,000 इस फॉर्मेट में लाना है एंड उसके बाद ही आपको ये डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर ये ज़ीरोज़ हमने काउंट कर लिए हैं, यहाँ पर 2 ही ज़ीरोज़ हैं। सो यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर आने वाला है? सेकेंड प्लेस पर आने वाला है, ओके। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर का नंबर हम एज इट इज़ राइट कर देंगे एंड हमारा डेसिमल पॉइंट सेकेंड प्लेस पर आएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर 0 प्लेस। 9 से पहले जो प्लेस होती है, 9 के आगे आती है, वो 0 प्लेस हो जाती है। यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पर तो आपको डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है ना। हमारा डेसिमल पॉइंट तो सेकंड प्लेस पर आने वाला है, इसलिए हम इस प्लेस पर 0 बढ़ा देते हैं, ओके। आपको मन से ही यहाँ पर 0 लगाना है, आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में ही ऐसा दिया है, मैंने ये बताया नहीं है, ओके। टेक्स्ट बुक में ही वैसा दिया है। हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ यहाँ पर बढ़ा देने हैं एंड 0 से पहले अगर वो नंबर आएगा या फिर वो प्लेस आएगा तो वहाँ पर ही आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है एंड डेसिमल पॉइंट के पहले हमेशा 0 लगाना है, ओके। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस हो जाएगा 0 से आगे एंड देन ये 0 के बाद ये आएगा हमारा सेकंड प्लेस। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट लगने वाला है एंड डेसिमल पॉइंट के पहले 0। सो हमारा डेसिमल फॉर्म हमें मिल गया है एंड वो है 0.09। इस फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ओके। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज 5/1000। अब ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ओके। तो 5 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे एंड ज़ीरोस काउंट करते हैं, 0 है 3। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा? थर्ड प्लेस पर आएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर 0 प्लेस, दिस इज़ अवर फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है, सो यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। अब ये फर्स्ट प्लेस के बाद यहाँ पर 0 के पहले आएगा सेकेंड प्लेस। अब यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगने वाला, सो फिर से 0 बढ़ देंगे, ओके। जितने प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आने वाला है उतने ही प्लेस पर आपको उसे लगाना है। अगर नहीं लगाओगे तो आपको 0 मार्क मिल जाएंगे, ओके। ज़ीरोज़ अगर नहीं बढ़ाओगे तो 0 मार्क मिलने वाला है। सो आपको ज़ीरोज़ ही यहाँ पर राइट करने हैं। सो फ्रेंड्स, इस 0 से पहले ये थर्ड प्लेस आ जाएगा एंड इस थर्ड प्लेस के जगह हमें ये डेसिमल पॉइंट लगाना है एंड डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लग गया है। सो डेसिमल पॉइंट के पहले हम 0 यहाँ पर हमारे मन से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया है 0.005। अब फ्रेंड्स, हमने सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हियर अवर थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल इज 7/100। अब यहाँ पर भी 100 के फॉर्मेट में है, यहाँ पर भी 100 के। सो हम यहाँ पर इसे 10 में कन्वर्ट करते हैं, ओके। बट अगर 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेकंड रूल हो जाएगा, है ना। सो इसलिए हम यहाँ पर 100 ही राइट करते हैं, ओके। अगर हम ये 0 कट कर देंगे तो ये सेकंड टाइप में आ जाएगा, है ना। जितने डिजिट्स हैं उतने ही ज़ीरोज़ आए हैं। सो डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट एंड उस डेसिमल पॉइंट के पहले 0। इतना ध्यान में रखने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितने प्लेस पर डेसिमल पॉइंट आने वाला है उतने प्लेस पर आपको उसे लगाना है। अदरवाइज़ उसके पहले 0 बढ़ा देने हैं या फिर डेसिमल पॉइंट आपको काउंट करते जाना है
एंड उस प्लेस पर ही आपको उसे राइट करना है। तो यहाँ पर ये 7/100 है, सो 7 एज इट इज़ राइट कर देंगे। ये 0 प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं लगने वाला बिकॉज 100 में 3 जीरोज होते हैं। 3 जीरोज होते हैं नहीं ना, 3 - 1 मीन्स 2 जीरोज होते हैं। ओके, आपको भूलना नहीं है, मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ, आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, अगर मेरा आंसर गलत हो जाएगा तो आपका भी आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 0 बढ़ा देना है बिकॉज हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट प्लेस पर नहीं लगने वाला। अब इस 0 से पहले ये सेकंड प्लेस आ जाएगा, तो सेकंड प्लेस पर आने वाला है हमारा डेसिमल पॉइंट एंड उस डेसिमल पॉइंट के पहले 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस नंबर को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है एंड वो डेसिमल फॉर्म क्या है 0.07। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी एग्जांपल्स एंड सभी टाइप्स समझ लिए हैं। अब भूलना नहीं है, हमें फिर से फर्स्ट पेज पर जाना है। ओके, तो फर्स्ट पेज पर मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको वो टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तीनों टाइप्स बहुत ही सिंपल टाइप्स थे एंड मैंने आपको जो नोट बताई थी वो भी आपको भूलना नहीं है। जितने जीरोज हैं उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये जो कन्वर्जन है वो मैंने किस लिए बताया था कि हमें हमारे फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने हैं, दैट इज़ 10, 100 ये डिनोमिनेटर पर आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो ये 5/10 है। अब 5/10 को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर जीरोस कितने हैं, एक ही हैं। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर आएगा, फर्स्ट प्लेस पर। सो फ्रेंड्स दिस इज 0 प्लेस, दिस इज फर्स्ट प्लेस, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड यहाँ पर 0। अब मैं ये एग्जाम्पल आपको फास्टली सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब फ्रेंड्स आपको भी ऐसा आगे से सॉल्व करना है। अब ये सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में ये 12 एज इट इज़ राइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक ही 0 है, सो हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट प्लेस पर आने वाला है। सो दिस इज 0 प्लेस एंड दिस इज फर्स्ट प्लेस, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। सो अवर आंसर इज 1.2। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर 28/100 आया है। सो हमारा डेसिमल पॉइंट सेकंड प्लेस पर आएगा बिकॉज यहाँ पर 2 जीरोज हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज 0 प्लेस, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड प्लेस। सो यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल 75/100, यहाँ पर भी 2 जीरोज हैं। तो 75 एज इट इज़ राइट कर देंगे। 0 प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड यहाँ पर 0। देन 55/10। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल पॉइंट फर्स्ट प्लेस पर आएगा बिकॉज यहाँ पर एक ही 0 है। तो यहाँ पर ये 0 प्लेस, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। अब लास्ट एग्जांपल 45/100 है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 45 एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ पर ये 2 जीरोज हैं, सो हमारा डेसिमल पॉइंट सेकंड प्लेस पर आएगा। दिस इज 0 प्लेस, दिस इज फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज सेकंड प्लेस, यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड यहाँ पर 0। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फटाफट से सभी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिया है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, हैव अ नाइस डे।